अच्छा भाई, तो आप ये देख रहे हैं, अब जब हमने इसको, जब हमने ये टोकन जनरेट करवाया था, तो टोकन जनरेट कराते वक्त एक यूजर आईडी के नाम से की रखी थी। तो अब जब इसके अंदर टोकन जनरेट हुआ है, तो भाई इसी नाम से उसकी की बनी है, और उसके अंदर इस यूजर की आईडी स्टोर करके चला गया वो। फुरकान, हम खत्म कर लें भाई, तो मैं स्टार्ट करूं? फिर सही है। अच्छा, तो हमने जब ये टोकन को जनरेट किया था, तो इसके अंदर यूजर आईडी पास करवा दी थी। अब जैसे ही अब ये आपका यूजर साइन अप होता है, जैसे हम इसको हिट कर रहे हैं, अच्छा अभी तो हिट सर्वर स्टार्ट कर लेते हैं। नेट भी चल रहा है, चल भाई आ जाइए। अब हम जब हमने हिट किया, तो हमारे पास यूजर आईडी आ गई। सही है भाई, इस यूजर आईडी को निकाल लिया हमने। हमने बोला कि भाई ये जो आपके पास यूजर आईडी आई है, इसको आप एक वेरिएबल में स्टोर कर लो, जिसका नाम रख लो रिक्वेस्ट डॉट यूजर आईडी, लिख दो यूजर आईडी, और उसके अंदर क्या डालो, डी कोड से जो आपका डी कोड का रिजल्ट आया, उसके अंदर से यूजर आईडी निकालो। सही है भाई, मत क्योंकि ये रिक्वेस्ट कौन कर रहा है, यूजर कर रहा है ना, तो बाय डिफॉल्ट एक यूजर की रिक्वेस्ट में हमने एक तो ओटीपी चली जाएगी और एक यूजर आईडी चली जाएगी। अब क्या करना है, इसका डेटा निकालना है, जो हमारे डेटाबेस में डेटा है। तो हमने कहा वार यूजर फाइंड के नाम से एक वेरिएबल बनाओ, अवेट ऑथ मॉडल। अब ये उसका मॉडल कौन सा भाई, यूजर मॉडल, यूजर मॉडल डॉट फाइंड, फाइंड बाय आईडी, क्योंकि हमें क्या मिली हुई है, आईडी मिली हुई है, और इसके अंदर रिक्वेस्ट डॉट यूजर आईडी पास कर दी। और उसके बाद क्या किया, अच्छा यहाँ पे अवेट एसिंग लगा हुआ है, सही है। उसके बाद हमने क्या किया भैया, हमें अभी के लिए कंसोल डॉट लॉग यूजर फाइंड, नाम क्या है इसका, यूजर फाइंड कर देते हैं भाई इसको। ये आ गया हमारे पास। अब जैसे हम इसको हिट करेंगे, तो हमारे पास यूजर का डेटा आ गया, उसकी आईडी, उसका ईमेल, उसका पासवर्ड, उसका नेम, यूजर टाइप इज वेरीफाई क्या है, फॉल्स। इसको क्या करना है, हमें ट्रू करना है। आ रहा। अब जैसे मैंने यहाँ पे ना कोई मिस्टेक कर दी, यहाँ पे मैंने यू डाल दिया बीच में, कहीं मिस्टेकली गलती से ये टोकन गलत दिया, तो क्या बोलेगा, अनएथोराइज, क्या आपका टोकन जो है वो क्या है, गलत है। तो हम यहाँ टोकन सही डालते हैं, तो हमारे पास डेटा आ जाएगा। अब सिंपल करना क्या है, इसकी ये वैल्यू चेंज कर देनी है। ये वैल्यू उस टाइम चेंज करनी जब ये ओटीपी के बराबर मैच हो जाए, जो ओटीपी यूजर ने दी है और जो ओटीपी बैकएंड में पड़ी है, दोनों जब आपस में क्या हो जाए, मैच हो जाए। तो हमने यहां पे जाके बोलना है इफ अगर यूजर फाइंड के अंदर से ओटीपी इक्वल टू हमने एक बॉडी में निकाल लिया था डेटा, और बॉडी से क्या निकाल ली थी, ओटीपी। अगर इस ओटीपी के बराबर हो जाता है, तो भाई आपने क्या करना है, अवेट यूजर मॉडल डॉट, या डायरेक्ट जैसे आपका ये रिजल्ट आ गया ना, यूजर फाइंड डॉट अपडेट के नाम से होगा, डॉट अपडेट 1। सही है भाई, अपडेट 1 में क्या कर दोगे, इज वेरीफाई ट्रू, और एल्स अगर ये ना हो तो इसका मतलब उसको, और यहां पे जाकर इसको मैसेज भेज देते हैं, वेरीफाई ओटीपी। और अगर ये नहीं होता तो उसको बोल देंगे इनवैलिड ओटीपी। सही है भाई।
अब हम इसको चेक करते हैं। अगेन से इसको हिट कर लेते हैं, डेटा मोंगोडीबी कनेक्ट हो गया, यूजर का डेटा आ गया। अब क्या है, इनवैलिड ओटीपी। बस मैं आ रहा हूँ 2 मिनट में, 2 से 5 मिनट अभी खा रहा हूँ, बस आ रहा हूँ। इनको बस ये काम देके इनको ऑफ कर रहा हूँ। अच्छा, तो हमारे पास क्या आ गया, इनवैलिड ओटीपी। अब हमने क्या करना, अच्छा इनवैलिड ओटीपी क्यों आया, क्योंकि हमने क्या दिया 1 2 3 4, जबकि ये ओटीपी नहीं है इसकी ओटीपी क्या है भाई। अच्छा हमने, हाँ हमारे पास बैकएंड में थी ना, हम यहीं से देख लेते हैं। यहाँ पर ओटीपी जो आई थी, यहाँ पर भी नहीं है, हाँ मोंगोडीबी में होगी ना यार, हाँ सही है। तो यहाँ से उठाते हैं 7 2, इसको कॉपी किया, पेस्ट कर दिया, वेरीफाई ओटीपी। मोंगोडीबी में जाएंगे, तो हमारे पास जो लास्ट का यूजर होगा इसकी इज वेरीफाई क्या हो गया, ट्रू हो गया, और ये क्या हो गया, फॉल्स। अब तक बाकी लोग क्या होंगे, फॉल्स ही होंगे। ठीक है भाई, तो अब हमारे पास मेन काम क्या हो गया कि यूजर के अंदर हमें मेल सेट करना आ गई। अब आपको पता लग रहा होगा कि ये टोकन क्यों दिया था हमने। इस टोकन की हेल्प से हम उसकी आईडी निकाल पाते हैं, उस आईडी से यूजर का डेटा निकालते हैं, फिर उसमें जाके वेरीफाई ओटीपी कराते हैं। सही है भाई, तो ये मेन काम है। अब सबसे पहले हमने सिंपल क्या किया कि भाई मेल सेंड की है, आपके ओटीपी पर जाके हुआ क्या, मेल सेंड हुई है। सेकंड काम हुआ है वेरीफाई ओटीपी, वेरीफाई टोकन किया हमने। उसके बाद क्या हुआ कि आपके पास वेरीफाई यूजर। तो ये 3 काम करने के लिए सबसे पहले तो मेन था कि टोकन जनरेट होना। टोकन जनरेट होगा तो आपके पास आप फिर ओटीपी मेल पे सेंड करोगे, फिर टोकन को वेरीफाई कराओगे और यूजर वेरीफाई करोगे। सही है भाई, तो हम ये रहा काम इजीली हम लोग बिल्कुल कर लेंगे ना। अब तो अब जो हमने यूजर क्रिएट किया था कल, आप लोगों ने ये रहा जाके लाजमी काम करना है कि ये वेरीफाई वाला ये रहा काम करना है कि आप जब आपके पास टोकन जनरेट हो तो आपके मेल पे ये ओटीपी चली जाए। उसके बाद सिंपल हमने किया क्या, एक नया राउट बनाया है जिसका नाम रखा है वेरीफाई ओटीपी। वेरीफाई ओटीपी में हमने एक ली बॉडी, एक हेडर। हेडर से क्या निकाल लिया, ऑथराइजेशन। बॉडी से क्या निकाल लिया, ओटीपी। अगर ऑथराइजेशन नहीं मिलता तो मैसेज कर दो टोकन नॉट प्रोवाइड। अगर ओटीपी अनडिफाइंड हो तो बोले ओटीपी नॉट प्रोवाइड। ओटीपी की लेंथ अगर 6 से कम हो तो बोले ओटीपी मस्ट बी 6 लेटर। अगर अब ये मेथड मेन काम कर रहा है JWT.verify। वेरीफाई के अंदर हमने क्या दिया, ऑथराइजेशन, सीक्रेट की और एक कॉल बैक फंक्शन जो एरर और डिकोड है। अगर एरर आए तो लिखे अनऑथराइज, एरर नहीं आए तो ये लिखा हुआ है कि इसकी ओटीपी आपस में मैच करो। मैच हो जाए तो यूजर फाइंड था ना ये रहा, इस वेरिएबल के अंदर एक बाय डिफॉल्ट सिंपल क्यूरी है अपडेट 1। अपडेट 1 को करो, उसके अंदर क्या करो, इज वेरीफाई ट्रू कर दो और ये जाके आपको मैसेज दिखा दो। अगर ये नहीं हुआ तो मैसेज क्या शो कराओ, इनवैलिड ओटीपी। तो भाई